कर रहे हैं वो क्या मसला उनका है, मसला जुडिशरी का है। मसला ये है कि क्या पॉलिटिशियंस पे वो यकीन नहीं करते, विल ऑफ द पीपल पे यकीन नहीं करते। मसला किधर है फिर? अगर पाकिस्तान को इस हालात में हमने आज पहुंचा दिया है कि यूएई कह रहा है कि आप अपने एसेट्स बेचेंगे तो हम आपको तब कर्जा देंगे, आईएमएफ कहता है कि हम आपको 1.1 बिलियन डॉलर तब देंगे अगर आपको सऊदी अरब 4 अरब डॉलर देगा। सऊदी अरब ये कहता है कि हम आपको 4 अरब डॉलर तब देंगे अगर आईएमएफ का पैकेज आपके साथ जो है वो अटैच रहता है। और आईएमएफ ने ये भी कह दिया कि हमें ये भी बताएं कि आप चीन के साथ आपके मामलात पैसे के लेन देन के कर्जों के क्या हैं, फिर हम आपको देंगे। तो इतना बड़ा ऑपरेटस हमने जो तबाह किया है, ये मतलब ये चाहते क्या हैं ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन वाले हैं। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट विश्लेषण जिसको पाकिस्तान की इकोनॉमी पे किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान में आज के समय डॉलर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ की शर्तों के हिसाब से किए जा रहे हैं। तो आईएमएफ ने जैसे ही शर्तें रखी हैं उसके बाद आईएमएफ और सऊदी अरब भी आमने सामने आ गए। क्योंकि पाकिस्तान को दोनों ये कह रहे हैं कि अगर आप सऊदी अरब से लोन लोगे तो हम आईएमएफ वाले भी लोन दे देंगे, और अगर आईएमएफ वाले लोन देते हैं तो सऊदी अरब वाले भी लोन दे देंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस कसम में डिफॉल्ट के मुहाने पे खड़ा हो गया है। तो क्यों आज कमर चीमा सीधा सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सीधा सीधा बोल दिया है कि हम डिफॉल्ट के करीब ही खड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मेडिसिन इंपोर्ट होनी भी बंद हो चुकी है, क्योंकि बिना पैसे कोई भी देश पाकिस्तान को अब सहायता भी नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर किसी देश में अगर मेडिसिन भी आना बंद हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पे आ चुका होता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान ये डिफॉल्ट का दंश झेलने के बिल्कुल कगार पे खड़ा है। तो और इसी प्रकार का विश्लेषण हामिद बसीन के साथ कमर चीमा ने किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल जो है वो 250 पे चला गया था और इन्फ्लेशन जो है वो 22-23% पे है। बड़े श्रीलंका में 50+% है, 54% है, हम 22% पे आ गए। बैरिस्टर साहब ये फिर मकसद क्या है? जो लोग ये सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं वो क्या मसला उनका है, मसला जुडिशरी का है। मसला ये है कि क्या पॉलिटिशियंस पे वो यकीन नहीं करते, विल ऑफ द पीपल पे यकीन नहीं करते। मसला किधर है फिर? अगर पाकिस्तान को इस हालात में हमने आज पहुंचा दिया है कि यूएई कह रहा है कि आप अपने एसेट्स बेचेंगे तो हम आपको तब कर्जा देंगे, आईएमएफ कहता है कि हम आपको 1.1 बिलियन डॉलर तब देंगे अगर आपको सऊदी अरब 4 अरब डॉलर देगा। सऊदी अरब ये कहता है कि हम आपको 4 अरब डॉलर तब देंगे अगर आईएमएफ का पैकेज आपके साथ जो है वो अटैच रहता है। और आईएमएफ ने ये भी कह दिया कि हमें ये भी बताएं कि आप चीन के साथ आपके मामलात पैसे के लेन देन के कर्जों के क्या हैं, फिर हम आपको देंगे। तो इतना बड़ा ऑपरेटस हमने जो तबाह किया है, ये मतलब ये चाहते क्या हैं? ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन वाले हैं, ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जुडिशरी वाले जो हैं, ये चाहते क्या है? आज अगर पंजाब में गवर्नेंस नहीं चल रही तो जुडिशरी के फैसलों से नहीं चल रही। पॉलिटिशियंस जो हैं वो जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के मामलात में इंटरवीन करती है। इनका अल्टीमेट गोल क्या है? क्या ये बेसिकली अना की जंग है कि जी हमने नवाज शरीफ को नहीं चलने देना, या जरदारी को नहीं चलने देना, ये चोर है, ये करप्ट है, ये फलां है, या कि ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और एक जो हाइब्रिड सेटअप है शायद वो हमारे लिए अच्छा है, या फिर ये है कि जो अनइलेक्टेड ऑपरेटर्स है वो हमारे लिए अच्छा है। ये फिर मकसद क्या है? क्योंकि अब तो डूबने के बिल्कुल करीब है। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस ले लिया कि जो 60 मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं है, तो कहा जाता है कि जब जो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा होता है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसके पास मेडिसिन भी नहीं आती क्योंकि वो सारी इंपोर्ट हो रही होती है। तो मसला किधर है? ये कौन अल्टीमेटली क्या देखना चाहते हैं? खुद डायरेक्ट रूल करना चाहते हैं या कि वो समझते हैं कि नहीं हमारी मर्जी का रूलर रहे? नहीं, डायरेक्ट रूल के इस वक्त तो हालात नहीं है, हालांकि उस तरफ भी हालात जा रहे हैं और ये भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो सिचुएशन वहाँ पे पहुँच चुकी है कि अगर वो डायरेक्ट रूल की बात भी करें तो मुमकिन है उन्हें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की
सामना ना करना पड़े। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसमें क्लियरली आप उनके मकसद की बात कर रहे हैं, तो मकसद बिल्कुल क्लियर है कि विल ऑफ द पीपल जो है उसको एक्सेप्ट ना किया जाए बुनियादी तौर पे। और विल ऑफ द पीपल जो है वो सिर्फ डायरेक्ट वोटिंग में ही जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती किसी भी डेमोक्रेसी में। उसमें पार्लियामेंट के फैसले भी विल ऑफ द पीपल ही समझे जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इटसेल्फ जो है वो अवाम की रिप्रेजेंटेटिव इदारा होता है, और उसको अगर जाके डिसीजन करने के इख्तियारात ना हो तो फिर जाहिर है कि वो विल ऑफ द पीपल की नफी होती है। दूसरे अल्फाज में उसके लिए हर चीज़ पे वोटिंग नहीं होती। दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो डायरेक्ट रेफरेंडम के जरिए किए जा सकते हैं, या उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म मौजूद है कि अगर अवाम चाहें तो किसी भी डिसीजन को जो है ओपन रेफरेंडम की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है या इस तरह की कुछ डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन पाकिस्तान में जाहिर है जो एक वेस्टमिनिस्टर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी चल रही है उसमें यही होता है कि अवाम वोट दे के लोगों को भेजते हैं एक ऐवान में, जहाँ पे बैठ के वो फिर डिसीजन करते हैं, तो उनको अवाम का डिसीजन मान के उसका एहतराम लाजम होता है। तो इस हवाले से ये बिल्कुल क्लियर बात है जनाब कि वो जो भी कुव्वत है जो मामलात को चला रही है वो विल ऑफ द पीपल जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और सारी कहानी जो है वो यही चल रही है। इसको मैं नहीं समझता कि आप किसी एक के ताबे करके देखें कि ये जनाब पीडीएम के हवाले से विल ऑफ द पीपल को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ये इमरान खान के हवाले से भी ऐसे हुआ है, और इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। ये इसको अगर आप पूरे पैकेज के तौर पे देखें कि ये पॉलिटिशियंस अवाम वर्सेस जो है वो कुछ ऐसी इनविजिबल और ताकतवर कुव्वतें हैं, वो आप उसको जिस भी नाम दे लें या जिस भी तरीके से जो है उसको डिफाइन करें, तो मेरे ख्याल में ये जो जदोजहद है या तजाद है, तजाद कहना ज़्यादा बेहतर है, ये एक फैसला कुन मोड़ पे आके पहुंच गया है। अब इसमें या फिर वही सॉफ्ट इंटरवेंशन वाली बात होगी जिसका मतलब ये है कि एक आमराना किस्म की ख्वाहिशात को SRNO एक नए पैकेज के अंदर जो है डाल के तो अवाम के सामने रखा जाए, या फिर जो है वो डेमोक्रेसी को नेक्स्ट स्टेप लेने दिया जाए। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है। जो वाहिद कमी जो मुझे नजर आती है, ये जो डिस्प्यूटेड किस्म के मामलात आते हैं ना, जैसे आज डेप्यूटी स्पीकर ने एक डिसीजन दे के तो वोट को रिजेक्ट कर दिया, तो सवाल बहुत बुनियादी है, और एक आम प्राइमरी स्कूल के बच्चे से भी अगर पूछा जाए तो उस जवाब वो यही देगा कि ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट के अंदर किसके पास इख्तियार होता है कि वो कोई वोट एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, और क्या वो एब्सोल्यूट किस्म का इख्तियार होता है या नहीं। और जाहिर है वो इख्तियार डेप्यूटी स्पीकर के पास है, क्योंकि अगर वो ये डिसीजन नहीं करेगा कि भाई ये वोट मैं इस बुनियाद पे रिजेक्ट कर रहा हूं, तो क्या उसको आप हर चीज को ले जाके तो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे कि आप डिसीजन करें। ये तो सुप्रीम कोर्ट को आप बेबी सीटर के तौर पे तो नहीं हायर कर सकते ना। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी ऑब्लिगेशंस हैं। मुल्क के अंदर जो है वो लाखों की तादाद में आपके जो गरीब लोग हैं वो अदालतों के दरवाजों पे मारे मारे फिरते हैं, ठोकरें खा रहे हैं। लाखों की तादाद में आपके केस पेंडिंग में हैं। दुनिया में कोई जस्टिस सिस्टम इस कदर जो क्रम्बलिंग जो इस तरह की सिचुएशन में दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, इंक्लूडिंग अफ्रीका के मुल्क जिनकी हम मिसालें दिया करते थे। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट अगर सिर्फ जो है वो अपनी नजरें फिक्स कर ले कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और बदले चुकाने की कोशिश करे कि इस दफा उससे इंसाफ हुआ था और इस दफा इससे इंसाफ होगा, तो जाहिर है इससे फिर एक अनार्की की सिचुएशन पैदा होती है। और ये फैसिलिटेट किसको करती है अल्टीमेटली? जो भी आमरीत पसंदाना कुफ्ते हैं, चूंकि अवाम में यह तासर दिया जाता है कि अब आप मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाएं, आपको हम एक निजात देंदा भेज रहे हैं, ख्वाह वो किसी शक्ल में। आपने देखे माजी में निजात देंदा सिर्फ डिक्टेटर्स ही नहीं थे। मसलन जब आप मोइन कुरैशी या शौकत अजीज टाइप लोगों को बाहर से लेके आते हैं तो वो भी एक यही मैसेज होता है कि आपके पास जो कुछ है वो इस काबिल नहीं कि आप मामलात को हल कर सकें, इसलिए हम इसको एक डिफरेंट तरीके से हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। ये एक